विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। 4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड मामले में जांच तेज कर दी गई। बोकारो एसडीओ ने नोटिस जारी किया है। कल दोपहर 3 बजे श्वेता सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। दोपहर 12 बजे पूर्व विधायक बिरंची नारायण को भी बुलाया गया है। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। 4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड मामले में जांच तेज की गई। बोकारो एसडीओ ने नोटिस जारी किया है। कल दोपहर 3 बजे श्वेता को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे पूर्व विधायक बिरंची नारायण को भी बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और मृत्युंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल से मिलकर श्वेता सिंह के जो चुनाव को चुनौती दी थी और जिस प्रकार से श्वेता सिंह के 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड सहित उनके जो आवास हैं उनका बकाया होने की बात कही थी और जो चुनावी हल्फनामे में इसका जिक्र कागजात को प्रस्तुत करें, उसके बाद 3 बजे कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह को बुलाया गया है कि उनके जो कंप्लेंट है उसका जवाब वह किस तरह से देती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि मुश्किल जरूर बढ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 आवास का किराया बकाया होने की बात पूर्व विधायक ने कही है, हम कह सकते हैं कि यह कहीं न कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो सकता है और इस प्रकार से श्वेता सिंह की मुश्किल जो है कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। जी, तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार और उनके चहेते अफसर उन पर हमला करने या फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, 2013 की तरह फिर से उग्रवादियों से संपर्क करके उनके और उनके परिवार वालों पर हमला कर बोलने की वजह से उन पर यह हमला हो सकता है। गिरिडीह जिला परिषद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। और बाबूलाल मरांडी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। हेमंत सोरेन चाहे तो रघुवर दास पर आरोप है, उन पर उनके लिए कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने केस वापस ले लिया। पार्टी में बाबूलाल का कोई स्थान नहीं है। जितने भी बयान आते हैं सोशल मीडिया पर तो कोई भी लाइक शेयर नहीं करता है और जैसी ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह के बयान के खिलाफ में कुछ बोलना भी इलाज की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और नहीं हो तो झारखंड सरकार को पत्र लिखें, हम लोग इनका इलाज करा देंगे, क्योंकि इस तरह की सोच या मानसिकता कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं होती है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। इंडिगो के विमान से पक्षी टकराया है। पटना से रांची ये फ्लाइट जा रही थी। रांची में लैंडिंग के समय पक्षी टकरा गया। फ्लाइट के अगले हिस्से में यह पक्षी टकराया। विमान में सवार 175 यात्री सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जांच में जुटी है। तस्वीर भी देखते जाइए। यह तस्वीर जब विमान लैंडिंग के समय था तब इससे पक्षी टकराया। बताया जा रहा है कि पटना से रांची फ्लाइट आई थी। रांची में लैंडिंग के समय पक्षी टकरा गया। फ्लाइट के अगले हिस्से में पक्षी टकराया। वो लाल घेरा, लाल निशान भी इस समय आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। विमान में कुल 175 यात्री थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर हजारीबाग से, जहां के पगार ओपी थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के मुताबिक टीएसपीसी संगठन के उग्रवादियों ने एनपीडी
एनसीपी केडी कोल परियोजना में कार्यरत बीजीआर कंपनी के 2 स्कैनिया वाहनों में तोड़फोड़ की है और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी की, साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 युवक के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने पर पगार ओपी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान टीएसपीसी के सब जोनल के नाम एक पत्र भी मिला, जिसमें उग्रवादियों ने सब जोनल को धमकी दी। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुशांत सोनी। ये पगार ओपी क्षेत्र की घटना है, जो कल रात में 2 हाईवा जो कोयला से लोडेड था उसमें आग लगाया गया है। हम लोग को प्रारंभिक जांच में ऐसा लगता है कि स्प्रिंटर ग्रुप का काम है और हमारी टीम घटनास्थल पे घटना होने के कुछ देर के बाद ही पहुंच गई थी और थाना से भी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गई थी। हम लोग इस विषय में जांच कर रहे हैं और आवश्यक उचित कार्रवाई यथाशीघ्र कर लेंगे। पर्ची उन लोगों ने थोड़ा धमकी भी दी। जी हाँ, धमकी भी दिया है और सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। टीएसपीसी संगठन के उग्रवादियों ने देर रात्रि वाहन आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही जो है दहशत फैलाने के लिए उन्होंने हवा फायरिंग की है, साथ ही साथ जो है 2 लोगों के साथ जो है मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना की अगर बात कर ले तो हजारीबाग के जो कोल खनन परियोजना केरेडारी है, वहां पर जो है उन्होंने 2 हाईवा वाहन को देर रात्रि आग लगा दिया है। उसके बाद इस मामले की छानबीन की जा रही है। घटना का अंजाम जिसके द्वारा दिया जा रहा है उनके तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पुलिस के गिरफ्त में जो है जल्द ही वो अपराधी होंगे। साथ ही साथ अगर बात कर ले तो जिस तरीके से एनटीपीसी के डीजीएम की पूर्व दिनों में हत्या हुई थी, उसको लेकर जो जहां तक एक तरफ डर खत्म नहीं हुआ है, तो वही दूसरी तरफ जिस तरीके से देर रात्रि घटना का अंजाम दिया गया, ऐसे में एनटीपीसी के पदाधिकारी कह ले या फिर कर्मचारी, तमाम लोगों के बीच जो एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है, डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जो है कहीं ना कहीं अब सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार आए दिन जो उग्रवादी है, अपराधी है, इस तरीके का जो घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस पर जो है पुलिस कब तक लगाम लगा पाती है और इन लोगों को जो है दूर तक खदेड़ने का काम किया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और देवघर से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े अपराधियों ने तांडव मचाया है। सीएसपी में लूटपाट की, संचालक को गोली मार दी। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ा है, 2 अन्य अपराधी फरार हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पड़ैया हाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएसपी में लूट की कोशिश की गई, संचालक को गोली मारी गई है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ा भी है। 2 अन्य अपराधी फिलहाल घायल हैं, फरार हैं। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। लूटने जी कहां पर? मोड़ से पकड़ना। कितने संख्या में था? 4 आदमी। बंदूक लहराते हुए बंदूक मारा आपको? हो रहा था 11 बज रहा था। हाँ। और दिलाटाउन सीएसपी के पास जो है वही बैठे हुए थे, यही चलाते हैं सीएसपी। हाँ। तो इनके पास जो वो 4 अपराधी आया और वही लूटने फिरने के लिए वो सब गाला वाला सब खलवाने लगा। ये थोड़ा गाने किया तो लोग गोली चला दिया है। तो उसके बाद रपटते हुए गाँव वाला सब रपटा, वो ये बाइक छोड़ करके भाग गया और 2 आदमी को पकड़ा गया है। गाँव वाला सब दूसरे अपराधियों ने युवक को गोली मारी। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले बस्ती के कुछ युवकों के साथ लड़ाई हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए हत्या की गई। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। किया हुआ है, उसी में आया तो कोई मार के चला गया। कहाँ पर, कब आप लोगों को कब सूचना मिली? हम लोग को सूचना मिला 5 बजे। अच्छा, तो रात को घर से गायब था? रात को 11 बजे निकला। उसके बाद क्या बोल के निकला था घर से? निकलता है घुसता है, इसका कोई ये नहीं है। उसको कोई मार के फेंक दिया उससे। कहाँ पर बॉडी? गली में। कौन सा गली में? रोड में 6 के सामने। अच्छा, क्यों, कौन मारा होगा, क्या लगता है आपको? लेकिन जो कुछ दिन पहले हुआ था, क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था वो लोगों के साथ, दोस्ती के साथ, वही लोग के साथ। किसके साथ झगड़ा हुआ था? नहीं पता कौन दोस्त। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। संपत्ति विवाद में बमबाजी की गई है। बागा मस्जिद पट्टी इलाके में बमबाजी की गई। चाचा भतीजों में विवाद चल रहा था। भतीजा शेरू कुरैशी आरोपी है। बम ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है।
जोड़ा पोखर इलाके की ये पूरी घटना बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजा के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था। आज भतीजा शेरू कुरैशी चाचा के घर पर बम फेंककर भाग निकला। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चाचा का घर क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई, जिसमें जलकर कपड़ा और दूसरा सामान खाक हो चुका है। धमाके में कुछ बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बम फोड़ने के बाद भतीजा शेरू कुरैशी फरार हो गया है। जोड़ा पोखर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मरद में औरत लोग था, यहाँ आया, दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ा तो बोला कि हम तो चढ़ा, चढ़ने के बाद में ऊपर चढ़ा, ऊपर से उतरा, बम मारा और छत्ता पर चढ़ के कूद के भाग। सूचना मिला 100 डायल से कि यहाँ पर कोई बम मार दिया है। हम लोग आके देखे तो बात तो सही है, कपाला का जरा हुआ है, यही सब, सीढ़ी टूटा हुआ है, कपड़ा बहुत जल गया है, गैस मार रहा है। और मेदिनीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। हाइवा में आग लगाने के मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 हथियार और कारतूस बरामद किए गए। गैंग बनाकर फिरौती मांगते थे ये सभी। 27 मई को छतरपुर थाना क्षेत्र के कुटिया मोड़ के पास पत्थर माइंस में लगे हाइवा को आग के हवाले किया गया था। कई आपराधिक घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। फिरौती के लिए क्रशर कारोबारी ठेकेदार को पैसे के लिए धमकी देते थे। गैंग बनाकर काम कर रहे थे गिरफ्तार अपराधी। अन्य साथियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। 5 अभियुक्त जो है, और भी अभियुक्त लोग हैं इस घटना में, लेकिन 5 अभियुक्त जो छतरपुर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, वो लोग पकड़ा गया है। वो लोग अपने अपराध जो है स्वीकार किया गया है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल में अपने पैर का इलाज करा रहा है सुमित लहरी। खिलाड़ी इलाके में एक्टिव था। उग्रवादियों के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। 3 टीएसपीसी का पर्चा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर रांची से समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर टीएसपीसी के 2 कुख्यात उग्रवादी गिरफ्तार हुए। 6 कांड में वांछित थे। सुमित लहरी और मनु सिंह इनका नाम है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अस्पताल में अपने पैर का इलाज करा रहा था। सुमित लहरी खिलाड़ी इलाके में एक्टिव था। और खबर रांची से, जहां 29 मई को नक्सली मुठभेड़ में घायल सीआरपीडी कोबरा बटालियन के जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। सुमित कुमार 29 मई को चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें ओडिशा के राउरकेला इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती रही। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद जवान को राउरकेला से एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता ओम प्रकाश। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक जवान बीते दिनों घायल हो गए थे। घायल जवान जो है उन्हें बेहतर इलाज के लिए शुरू में जो है वो छत्तीसगढ़ ले जाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज को लेकर अब रांची लाया गया है। बता दें कि ये पूरी जो घटना हुई थी वो 29 मई को हुई थी। उस वक्त जब चाईबासा में एक आईडी के ब्लास्ट के चपेट में घायल जो जवान है कोबरा के सुनील कुमार वो आ गए थे, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए छत्तीसगढ़ ले जाया गया। हालांकि वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ती नज़र आई, तो जिसके बाद उन्हें अब जो है वो रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में आज उन्हें एयरलिफ्ट कर लाया गया। फिलहाल जो चिकित्सक हैं उनके इलाज में जुटे हुए हैं और फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर लगातार जो चिकित्सक है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है चाईबासा में लगातार जो जिस तरह से आईडी ब्लास्ट और जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी चुनौतीपूर्ण है। बारिश का भी, मानसून का भी जो महीना है वो अब करीब है। ऐसे में वहाँ पर ऑपरेशन चलाना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए काश। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। एम्स डायरेक्टर पर भड़के हैं इरफान अंसारी। देवघर एम्स में बिना अनुमति कार्यक्रम पर भड़के। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी, ये उनका कहना है। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। बिना अनुमति एम्स में कार्यक्रम कैसे हुआ? एम्स को राजनीतिक मोड पर ले जा रहे हैं डायरेक्टर, ये उन्होंने कहा। एम्स में मंत्री अंसारी ने कहा एम्स में बाहरी लोगों को भरा जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए बाहरी को भरने का इरफान अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया।
तो देवघर एम्स में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस और जेएमएम ने नाराजगी जताई और कहा कि देवघर एम्स के निदेशन किसी खास नेता के इशारे पर काम कर। राष्ट्रपति महोदया झारखंड की धरती पर आ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती पर एक अलग नाता उनसे रहा है हम लोगों का, परंतु जिस अवसर पर आ रही हैं उसमें जो एक कॉमन कटसी होता है, एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, उसका सर्वथा अभाव दिखता है। आप क्यों? वह भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में हमें लगता है कि सभी लोगों से निर्णय लेने के बाद जो इनविटेशन होगा सभी लोगों को दिया जाएगा और हम समझते हैं बगैर स्वास्थ्य मंत्री के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होगा झारखंड में। महामहिम राष्ट्रपति का जब भी कार्यक्रम होता है तो इसकी विधिवत सूचना जो है राज्य सरकार को दी जाती है और इनविटेशन भी राज्य सरकार के थ्रू रूट किया जाता है, कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि इसके लिए ब्लू बुक बनता है प्रोटोकॉल का। उसमें तमाम चीज़ें का वर्णन होता है कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ रहेंगी कारकेड में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आता है, तो ये सब राज्य सरकार की सहमति से होता है। अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सोचते हैं कि उनको स्वास्थ्य मंत्री से नहीं पूछना है, तो इसमें हमारी गलती नहीं। रांची में रिम्स के दूसरे परिसर को लेकर जारी विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को भड़का रहे हैं, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। तो रिम्स के दूसरे भवन के जमीन को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा, जिसमें बाबूलाल मरांडी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। विकास कार्य प्रभावित कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी। इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाया। रिम्स 2 के विवाद पर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर यह बड़े गंभीर आरोप लगाए। हमें चुना है, जनता ने हम पे विश्वास किया है। मैं काम करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग को मौका मिल जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा मिल जा रहा है। अगर हम रिम्स 2 नहीं बनाते तो आप वहाँ नहीं जाते। क्या जी जाते क्या? तो आपको भी राजनीति का स्पेस हम दे रहे हैं, राजनीति करो, लेकिन काम होने दो यार। आपका भी रोजी रोटी हम ही चला रहे हैं इरफान अंसारी। तो जो आपका रोजी रोटी हम चला रहे हैं बाबूलाल जी, तो कम से कम संयम बरतिए और काम करने दीजिए। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग की गई है। आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया। 4 जून को आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का ऐलान है। लंबे समय से रैंप विवाद जारी है। सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हो रहा है। बड़ी खबर रांची से इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर यह पूरा विवाद, जिसमें आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। 4 जून को आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया। लंबे समय से रैंपों पर विवाद जारी है। सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर अब तैयार हो चुका है। सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। सभी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए जा चुके हैं और अब जल्द ही सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो सकता है। आप देखिए चमचमाते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो पूर्ण हो गया है। हालांकि इस फ्लाईओवर में कई तरह के विवाद भी रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जब इसका टेस्टिंग किया गया है तो तमाम मानकों पर ये फ्लाईओवर अब तक जो है वो बेहतर साबित हुआ है। इस वजह से जल्द इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार, यानी कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जब भी इसका आदेश देंगे, वहीं उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका जो उद्घाटन है, इस फ्लाईओवर की टेस्टिंग और जो तमाम व्यवस्था, जो आंदोलन का रूप है वो भी इख्तियार किया जा रहा है। यानी सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है वो जब सिरमटोली के नजदीक उतर रहा था तो वहां पिछले दिनों से विवाद चल रहा था और वो विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कब तक होता है और ये विवाद कब थमता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।